राम राम किसान भाइयों। मैं संदीप जाट, कृषि विस्तार अधिकारी संदीप द सन ऑफ फार्मर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम रबी सीजन में मक्का की फसल की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इसको बोया जाए, मिट्टी कैसी हो, क्या खरपतवार नाशक, बीज उपचार, कौन कौन सी किस्में, खाद कितना डाला जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप संदीप द सन ऑफ फार्मर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें, जिससे कि कृषि से संबंधित जानकारी सभी किसान भाइयों को समय पर उपलब्ध हो सके। किसान भाइयों, सबसे पहले हम मक्का को क्यों बोया जाना चाहिए, इस विषय में चर्चा करेंगे। मक्का की दिन पर दिन डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे पशुपालन, डेयरी फार्म, मुर्गी फार्म पर चारा एवं दाने के लिए मक्का की जरूरत होती है, एवं इथेनॉल बनाने में भी मक्का की आवश्यकता होती है। इस कारण से भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। एवं खाने में भी जैसे स्वीट कॉर्न एवं अन्य बेबी कॉर्न, ये मक्का की कुछ किस्में हैं जो कि खाने में भी उपयोग की जाती है। इसलिए मक्का की खेती आजकल ज़्यादा बड़े स्तर पैमाने पर होने लगी है। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं हम कि मिट्टी किस प्रकार की होना चाहिए। मक्का की फसल बोने के लिए मिट्टी भारी से मध्यम प्रकार की होना चाहिए, जिससे कि क्योंकि मक्का अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसल है, इसलिए इसमें मिट्टी की आवश्यकता भारी एवं मध्यम मिट्टी की आवश्यकता होगी। इसके बाद बात की जाती है कि हमें कौन सी वैरायटियों का चयन करना चाहिए। तो मैं आपको 5 ऐसी किस्मों के बारे में बताऊंगा कि जो आपको रबी सीजन में बोना चाहिए। इनमें सबसे पहले नंबर पे है डेकाल कंपनी की 9081, दूसरे नंबर पर एडवांटा कंपनी की 751, तीसरे नंबर पर पायोनियर की P3367, चौथे नंबर पर निजू विडू सीड की विनर, तो पांचवें नंबर पर डेकाल की 9208। इन पांचों किस्मों से आप किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। ये पांचों किस्में रबी सीजन के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके बाद बात की जाए कि हमें कौन से बीज उपचार से बीज को उपचारित करना चाहिए, क्योंकि मक्का में कीट एवं रोगों का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए हमें बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार में बात की जाए तो एक अच्छे से सिस्टमेटिक फफूंदनाशक एवं कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। फफूंदनाशक में आप किसी भी कंपनी का, जिसमें एजोस्ट्रोबिन फफूंदनाशक हो, एजोस्ट्रोबिन केमिकल हो, वो कोई भी फफूंदनाशक आप उपयोग कर सकते हैं, या डाइफेनकोनाजोल यदि फफूंदनाशक उसमें केमिकल उपलब्ध हो तो वह भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद कीटनाशक जो हम उपलब्ध हो बीज उपचार के लिए, जैसे थार्मिथोक्सोम या फिर इमिडाक्लोरोपिड। जिस बीज उपचार में यदि थार्मिथोक्सोम एवं इमिडाक्लोरोपिड उपस्थित हो तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हमें बीज की दर कितनी लेना चाहिए, बीज दर हमें कितनी रखना चाहिए मक्का में। इसमें हम लगभग 7.5 से 8 किलोग्राम बीज दर रख सकते हैं। यह बीज दर सबसे अच्छी है। 7.5 से 8 किलोग्राम बीज दर यदि मक्का में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी पैदावार उपलब्ध होगी। बीज दर एक हमारी सबसे मेन मक्का में कि हमें पौधों से पौधे और पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी कितनी रखना चाहिए, क्योंकि मक्का में पौधे से पौधे की दूरी एवं पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी आधार पर उत्पादन अच्छा होता है। सबसे यदि सर्वोत्तम उत्पादन लेना है तो हमें लगभग पौधे से पौधे के बीच की दूरी 9 इंच रखना होगा। 9 इंच यदि हम पौधे से पौधे की दूरी एवं पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी लगभग 2 फीट या फिर 20 इंच से लेकर 24 इंच के बीच में यदि हम रखते हैं तो निश्चित ही हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। यदि यह दूरी हम रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 9 इंच एवं 2 फीट पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी, तो हमें लगभग 29,000 पौधे 1 एकड़ में प्राप्त होंगे। 29,000 पौधों में से यदि 3-4 हजार पौधे किसी कारणवश यदि खत्म भी हो जाते हैं तो भी हमें 25,000 लगभग पौधे यदि हमारे खेत में बचेंगे तो हमें लगभग
43 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मक्का में उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसके बाद बात की जाए कि हमें मक्का में खाद जो है उर्वरक प्रबंधन कैसा करना चाहिए, तो बेसल डोज में हमें लगभग 60 से 70 किलोग्राम डीएपी का उपयोग करना चाहिए। उसके साथ लगभग 20 किलोग्राम एमओपी का उपयोग करना चाहिए एवं 7 से 8 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर डालना चाहिए। इन तीनों को मिक्स करके यदि हम 1 एकड़ में बेसल डोज के रूप में उपयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारी मक्का में बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसके बाद हम बाद में भी यदि उपयोग करते हैं तो लगभग 50 किलोग्राम डीएपी, 20 से 25 किलोग्राम यूरिया एवं जिंक एवं सल्फर यदि हम डालते हैं तो मक्का में हमारा उत्पादन भरपूर होगा। इसके बाद बात की जाए कि मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या डालना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप धानुका कंपनी की सेंट्रा डाल सकते हैं या बीएसएफ कंपनी की टिंजर भी डाल सकते हैं या सिंजेंटा कंपनी की कालरिस। ये तीनों ही खरपतवार नाशक का मक्का में बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इन तीनों को डाल सकते हैं। इसके बाद बात की जाती है कि मक्का में कीटों का एवं रोगों का प्रबंधन कैसे करें। मक्का में कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए हमें मक्का में जैसे कि फॉल आर्मीवर्म एवं स्टेम बोरर एवं वाइट ग्रब ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं एवं पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, तना सड़न आदि रोग भी बहुत अधिक मिलते हैं। इसमें हम अच्छे से फंजीसाइड एवं इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में देखा जाए तो हमें इमामेक्टिन बेंजोएट एवं इसके बाद थार्मिथोक्सोम एवं थार्मिथोक्सोम के बाद इमिडाक्लोरोपिड, ये केमिकल जिस भी इंसेक्टिसाइड में आपको उपस्थित हो वो इंसेक्टिसाइड आप उपयोग कर सकते हैं। रोगों से नियंत्रण के लिए हमें जो पोटाश की मात्रा हम देते हैं उससे काफ़ी मात्रा में रोग और कीट से लड़ने की शक्ति पौधे को प्राप्त होती है। इसके अलावा भी हम कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या फिर किसी भी अच्छे सिस्टमेटिक फंजीसाइड का स्प्रे करके इसमें रोगों से भी नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी किसान भाइयों आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इसको शेयर करें जिससे कि सभी किसान भाइयों को मक्का से संबंधित एवं कृषि से सभी संबंधित जानकारी समय समय पर प्राप्त हो सके। जय जवान जय किसान।